आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, अभी का विषय हमारा है धड़कन की बीमारी। धड़कन, घबराहट, कमजोरी और शरीर का कांपना, ये देख रहे हैं हम आम समस्या होती जा रही है। इसमें सभी उम्र के लोग सम्मिलित हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें समाज के हर एक तबके के लोग इससे प्रभावित हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि इस धड़कन, बेचैनी और शरीर कांपने और घबराहट और कमजोरी महसूस होने के कारण क्या है। सबसे तो पहले हमारा ब्लड प्रेशर आता है। अगर ब्लड प्रेशर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा है तो भी ये समस्या आती है। अगर ब्लड प्रेशर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा कम है तो भी ये समस्या आती है। अगर किसी को शुगर की समस्या है, अगर शुगर उसका बहुत हाई है या शुगर का लेवल बहुत कम है तो भी ये समस्या आती है। अगर किसी को गैस्ट्रिक की समस्या है और गैस्ट्रिक का निदान उसको नहीं हो पा रहा है तो उसको भी धड़कन, बेचैनी, घबराहट और शरीर कांपने की बीमारी होती है। अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो थायराइड वाले लोगों को भी ये धड़कन, बेचैनी, घबराहट और पसीने की समस्या एवं कमजोरी की समस्या उनका भी शरीर कांपता है। तो ये प्रथम 3 कारण इसके बनते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का जब है और उसमें टेंशन है और टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ हैं तो समझिए कि उस समय भी घबराहट, बेचैनी और शरीर का कांपना और कमजोरी इस कारण भी होती है। अगर कोई किसी विषय पर जरूरत से ज़्यादा अवसादग्रस्त है या निगेटिव थिंकिंग में ग्रस्त है और बहुत डीप थिंकिंग कर रहा है तो भी वो किसी विषय पर उसको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रही है या किसी प्रोजेक्ट में उसको सफलता नहीं मिली है या बहुत बड़े घाटे की समस्या है या किसी को प्रियजन की मृत्यु हो गई है या कोई ऐसा जो है उसको किसी प्रकार का कि विचार वाला धक्का भी पहुंचा है तो इस कारण से भी ये बेचैनी, घबराहट और धड़कन की समस्या होती है। तो ये समस्या जो कॉमन बनती जा रही है, ये देख रहे हैं कि जो वयस्क जो है, जो किशोरावस्था में है, उस सभी लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। इसकी शिकार होने के सबसे बड़े कारण है अपने पर्सनालिटी को आंतरिक बनाना, मतलब कि समाज के लोगों से कटे रहना, अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं करना, अपने परिवार में सामंजस्य नहीं बैठा पाना, अपने दुख सुख को दूसरों से नहीं बांटना, ये भी एक समस्या है। ये बैठकर केवल सोचते रहते हैं और अपन धड़कन, बेचैनी, घबराहट को बनाते रहते हैं। और इसकी अगर केमिस्ट्री के रूप में देखा जाए तो अगर किसी को बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, उसका बॉडी वेट बहुत अगर बढ़ गया है और उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई तो उसको भी ये समस्या होगी। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है और उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल तो भी उसको धड़कन, बेचैनी, घबराहट की समस्या उनको आएगी। अगर किसी को साइकेट्रिक बीमारी है, साइकेट्रिक मनोरोग वाला बीमारी है तो भी उसको घबराहट, बेचैनी, धड़कन की समस्या होगी एवं अपने को कमजोर फील करेगा। तो इसके कितने कारण, इसके कारणों में मेन है टेंशन इसका मेन है। चाहे किसी प्रकार का टेंशन है, उसके जॉब का टेंशन हो, उसको आर्थिक तंगी का टेंशन हो, उसको शारीरिक बीमारी का टेंशन हो, उसको लाइफ स्टाइल डिजीज का टेंशन हो, उसको किसी प्रकार की साइकेट्रिक बीमारी का टेंशन हो, उसको सामाजिक संबंध नहीं रखने की टेंशन हो, उसके अपने बाल बच्चों को न पढ़ाने का टेंशन हो या परिवार जो है वो सही से मेल मिलाप नहीं रखने वाला टेंशन हो, अगर परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य सही नहीं हो, हंसी खुशी का माहौल नहीं हो तो भी ये समस्या आती है। अगर कोई किसी समस्या का निदान नहीं कर पा रहा है, अपने को असक्षम महसूस कर रहा है तो भी ये समस्या आती है। तो इस समस्या से हम निदान कैसे पा सकते हैं? पहले तो इसका निदान का प्रथम चीज है टेंशन फ्री लाइफ। जो चीज हमसे नहीं होने वाला है या जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना। जो हमारे हाथ में है, जो हमें सुधार कर सकते हैं
वैसी को ही सुधार करके हम इसका निदान पा सकते हैं। यानी पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमारे अपने कर कमलों से किया जाने वाला काम हो सकता है तो उसी को ही करें। जो हमसे नहीं होने वाला है या जो गॉड के हाथ में है, उस सभी कामों को अपने हाथों में न लें। तो प्रकृति में जो बदलाव की समस्या है वो किसी मनुष्य से कंट्रोल नहीं हो सकती है। तो जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, किसी का भाग्य किसी के हाथ में नहीं है। उस समस्याओं पर हमें विचार नहीं करना चाहिए और उन समस्याओं पर विचार करने चाहिए जो हम हल कर सकते हैं। तो समस्या के विषय में विचार न करके उसके समाधान के विषय के रूप में हमें सोचना चाहिए कि उसका समाधान क्या क्या हो सकता है और हम उस समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। तो समस्या सोच से अच्छा है उसकी समाधान सोच को बनाना। यह धड़कन बेचैनी का निदान का एक प्रमुख कारण है। पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा दूसरा है, तीसरा है इजी वे में खाना, प्राकृतिक रूप से खाना, सिंथेटिक खाने को छोड़ देना, तला हुआ भोजन न खाना, सलाद वगैरह खाना और पैकेट वाला सामान न खाना। खान पान लगभग आधे समस्याओं की दूर कर देता है। और टाइम से खाना, नाश्ते समय पर, और रात्रि वाला खाना जितना ईयरली हो सके वो, दिन वाला डिनर सही से, और जितने भी मांसाहारी या केमिकल वाले पेय पदार्थ हैं उस सब को त्यागना। इसके अलावा अगर हम किसी लाइफ स्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं तो उस लाइफ स्टाइल डिजीज को कंट्रोल रखना भी इस समस्या के समाधान का एक कारण हो सकता है। तो अगर किसी प्रकार की साइकेट्रिक समस्या और हल्की फुल्की है तो उसको योग व्यायाम ध्यान से अगर ठीक रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलकर अपना निदान पा सकते हैं। किसी तरह 8 घंटे की नींद लेना इस समस्या की सबसे बड़ा निदान है। तो उसके लिए हम अपने शरीर को उसके लिए योगा एक्सरसाइज करके फुल फिट रखना पड़ेगा एवं टेंशन फ्री लाइफ रखना पड़ेगा। और नेचुरल रूप से हम अपने नींद को 8 घंटे ले रहे हैं तो अपनी समस्या का निदान अपने आप हो जा रहा है। तो जितना हो सके इन गैजेटों का प्रयोग, मोबाइल या लैपटॉप या टेलीविज़न, जितना कम हो सके उसका प्रयोग करें और अपने अनुसार ही इसका प्रयोग करें। ज़्यादा से सोशल साइट पर जो है उसको न घूमें और कुछ अपने आंतरिक आत्मा से भी विचार करें और अपने शरीर के बारे में ध्यान दें। लगभग दोनों टाइम हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें और परिवार के लोगों को बीच बैठक करके अपने समस्याओं का निदान पाएं और आचार विचार का आदान प्रदान करें। इसके अलावा अगर इसके बाद भी उनकी धड़कन बेचैनी नहीं दूर होती हो तो ब्लड प्रेशर, शुगर के अलावा अगर बहुत ज़्यादा इससे पेशेंट पीड़ित हो, उसको लगे कि हमारी समस्या इतनी बड़ी है कि हमारी मृत्यु का कारण हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसके लिए एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट जो दवा है उसका वो प्रयोग कर सकता है और डॉक्टर की सलाह ले सकता है। लेकिन इसका 80% निदान तो खुद अपने ही पास है। अगर सही से हम रहें, सही से अपनी विचार रखें और सही से अपनी खान पान रखें और सही से अपने जीवन को आशावान रखें तो हम इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अपने सामाजिक हेल्थ को सही रखें, अगर पारिवारिक हेल्थ को सही रखें, अगर पारिवारिक रिलेशन को सही रखें, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को सही रखें, अपने फिजिकल हेल्थ को सही रखें तो ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसका निदान स्वयं आप कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा कि इसकी समस्या का समाधान मैं खुद करूं और जितना कम हो सके मेडिसिन पर निर्भर रहूं। इसके कितने पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिसिन पर निर्भर हो जाते हैं लेकिन अपने आप वे कुछ नहीं करते। तो मेडिसिन के एडिक्ट हो जाने पर मेडिसिन का पावर दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और वे 1 ड्रग, 2 ड्रग, 3 ड्रग कंपोजिशन वाले चक्कर में पड़ते जाएंगे और वे जिंदगी भर मेडिसिन के शिकार होते और डॉक्टर के पीछे घूमते रहेंगे। तो अभी के समाज में हम देख रहे हैं कि साइकेट्रिक समस्या बढ़ती जा रही है। साइकेट्रिक समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारा समाज डेवलप होते जा रहा है और समाज में संघर्ष होते जा रहा है। लोग अपनी कम मेहनतों से ज़्यादा जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और
जो है दूसरों की तुलना करके अपने जिंदगी की दूसरों से तुलना करके वे अपने धड़कन बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। तो दूसरों से तुलना बहुत ही खतरनाक होता है। हर एक आदमी का अपनी जीवन कहानी खुद यूनिक होती है और वे अपनी एक अलग तरीका के होती है, जिसे दूसरों की तुलना या दूसरों की जो है आर्थिक रूप से विकसित होने देखना, ये सब छोड़ देना चाहिए और अपने आप पर, अपने टैलेंट पर, अपने बुद्धि पर, अपने स्किल पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरे की तुलना नहीं करना चाहिए। समाज में हम अभी देखते हैं कि लगभग आधे से अधिक लोग दूसरों की तुलना दिन भर करते रहते हैं, दूसरों की तुलना करते हैं, अपने धड़कन बेचैनी को बढ़ाते हैं। अगर किसी पड़ोसी के मकान जो है बहुत अच्छी किस्म का बन गया, अगर किसी गांव में या समाज में, तो समझिए कि उनके अगल बगल के कितने पड़ोसी हैं जिनकी धड़कन बढ़ जाएगी। ज्यादातर औरतों में समस्या आती है। अगर एक औरत किसी आयोजन में अपने को बहुत महंगी परिधान अगर दिखा दे तो दूसरा औरत उसको देखकर उसकी धड़कन और बेचैनी घबराहट बढ़ जाती है। अगर कोई औरत जो है अपनी पर्सनालिटी का प्रदर्शन कर दे तो दूसरा औरत उसके पीछे लग जाती है कि आखिर की औरत में क्या गुण है और हम में नहीं है, और अपनी धड़कन और बेचैनी को बढ़ाती है। तो दूसरों से तुलना बहुत ही खतरनाक चीज है और इसको नहीं करना चाहिए। हमारे धड़कन बेचैनी और घबराहट की बहुत बड़ी कारणों में से आती है। तो दिमाग को शांत रखना एवं एकदम शांतिपूर्ण एवं काम रखना बहुत ही जरूरी है और अपनी पर्सनालिटी को खुद यूनिक बनाना। हमारे में क्या गुण है, उस गुण को डेवलप करके और दूसरों से तुलना बंद करके हम अपने घबराहट बेचैनी को दूर रख सकते हैं। तो घबराहट बेचैनी और शरीर कांपना और जितने भी साइकेट्रिक ये बीमारियां हैं, इसका निदान हम खुद कर सकते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को एक यूनिक बना सकते हैं अगर हम इसका निदान अपने खुद रूप से करें और सही से करें। मेडिसिन पर कम से कम निर्भरता रखें, लेकिन क्योंकि मेडिसिन जो है अपने को एडिक्ट बनाती है। जब मेडिसिन छूटेगा तो फिर उसकी वही हाल हो जाएगी जो पहले वाला उसकी हाल। तो इसके विषय में जाने और उस जो इतने भी इसके विषय में जाने और उसको जानकर उसका निदान सोचें। और इसके सबसे बड़ा निदान है कि हमारी क्या क्या समस्याएं और उन समस्याओं को हम कैसे कटअप कर सकते हैं। अगर हमारी जितनी समस्या है सब पर विचार करके अगर हम एक एक को सॉल्व करते जाए, उसका समाधान सोचते जाए जो हमसे होने वाली है, तो ये शायद बीमारी नहीं होगी और अपने जीवन को एक सुरक्षित जीवन बना सकते हैं और सुंदर जीवन प्रदान कर सकते हैं। नमस्कार।